हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात से ग्रुप डी में आज तक जो भी प्रश्न पूछा गया उसको हम देखते हैं। और यह क्लास नेक्स्ट शिफ्ट में जिन लोग का भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको देख कर जाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न है 2x + 7y रेशियो 3x - 5y का रेशियो 8:3 दिया हुआ है। तो हमें x रेशियो y निकालना है। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको लिखेंगे 2x + 7y बटा 3x - 5y बराबर 8/3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x + 7 21y बराबर 24, x - 40y। x वाले को एक साथ करेंगे। 6x - 24x बराबर -40y - 21y। ठीक है, ये हो जाएगा -18x बराबर -61y। ठीक है, चलिए इधर सोल्व करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 18x बराबर 61y। x/y बराबर हो जाएगा 61/18। ठीक है, तो x रेशियो y बराबर 61:18 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 12, 24 और 45 का चतुर्थानुपात निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले हम रेशियो में चेंज करते हैं। 12 रेशियो 24 रेशियो 45 रेशियो x है। ठीक है, हमें इसका चतुर्थानुपात निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 12 × x बराबर 24 × 45। x का वैल्यू निकाल लेंगे। 12 दूना 24 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, तो x का वैल्यू यानी चतुर्थानुपात 90 हमारा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 9√3 तथा 4√3 का मध्यानुपाती ज्ञात करना। ठीक है, मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है √a × b। ठीक है, a है 9√3 और b है 4√3। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 9√3 × 4√3 इक्वल टू हो जाएगा √9 × 36 × 3। 36 का रूट हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो इसका मध्यानुपाती 6√3 आया हमारा आंसर। अगर तृतीयानुपाती पूछता, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन दे दे इसी टाइप का पूछे तृतीयानुपाती, तो इसमें हम b² इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2 और 98 का मध्यानुपाती निकालना है। यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे √ab। ठीक है, √a है 2 और b है 98। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 16 2 18 19 196 का रूट होता है 14। हमारा आंसर हो गया 14। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 10 और 50 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ठीक है, तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है b²/a। ठीक है, b यहाँ पे a है 10 और b है 50। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर/10 लिखेंगे। ठीक है, 50 का स्क्वायर 50 × 50/10 250 आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 संख्या है a b c d, उसका रेशियो 5 4 7 9 दिया हुआ है। हम इसको मान लेते हैं 5x 4x 7x और 9x। ठीक है, और c और d का अंतर 600 बोल रहा है। तो c और d 7x और 9x का अंतर यानी कि 2x हो जाएगा। 7x और 9x का अंतर 2x बराबर 600 है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 300। अब हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, d का। तो d हम कितना माने हैं, 9x है। 9 × 300 बराबर 9 × 27। हमारा आंसर 2700 हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है और पहली में 40% की वृद्धि की जाती है तथा दूसरी संख्या में 15% की कमी की जाती है। तो नया अनुपात क्या होगा। कोई 2 संख्या मानते हैं, मान लीजिए x और y 2 संख्या है जिसका अनुपात दिया हुआ है 5:3। ठीक है, बोल रहा है कि पहली में 40% की वृद्धि की जाती है और दूसरी में 15% की कमी की जाती है। तो 5 में हम 40% की वृद्धि करेंगे तो 140 बटा दूसरे में 3 में हम 15% की कमी कर रहे हैं तो 85 हो गया। ठीक है, x/y। इसको हम काट देते हैं। 5 से 17 × 5 = 85 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x/y बराबर 140/51। ठीक है, तो नया अनुपात क्या हो गया,
एक्स रेशियो वाई बराबर 140:51। ठीक है, ये आगे अब नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर यही हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का मध्यानुपात 14 और उनका तृतीयानुपाती 4802 दिया हुआ है, तो हमें संख्या निकालना है। ठीक है, मध्यानुपाती दिया हुआ है कितना, मध्यानुपाती दिया हुआ है 14। ठीक है, मध्यानुपाती यानी रूट अंडर ए बी बराबर हो जाएगा 14। रूट हटाने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196। इससे अगर हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 196/a। ठीक है, अब आगे तृतीयानुपाती दिया हुआ है 4802, तो हम यहाँ लिखेंगे तृतीयानुपाती बराबर 4802। ठीक है, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b² बाई ए बराबर 4802 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें हम इस b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो b² है तो इस पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई 196/a², और यहाँ वाला एक ए है, दोनों मिल करके a³ हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 196 मल्टीप्लाई 196/a³ बराबर 4802। ठीक है, हम यहाँ से a³ का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो a³ बराबर हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई 196/4802। ठीक है, इसको अब हम काटते हैं, 14 के पहाड़ा से काटेंगे तो 14 से ये 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 14 तिया 42, उसके बाद 14 चक्का 56 और फिर बचेगा 4, तो 14 तिया 42। ठीक है, फिर अब इसको अगर हम काटते हैं 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचेगा और 7 नमा 63। ठीक है, ये 7 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। फिर अब इस दोनों को काटते हैं, ये 7 से काटेंगे, ये 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 अट्ठे 56 और ये 7 सत्ते 49, फिर 7 चौका 28। ठीक है, यानी a³ बराबर आ गया 4 दूना 8, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, a का वैल्यू आ गया 2, तो हमें क्या निकालना है, दोनों संख्या निकालना है। तो 1 आ गया 2, तो हम यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे तो b हमारा कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 196/2, 2 नमा 18 और 2 अट्ठे 16, 98। ठीक है, हमारा ये आंसर हो गया। पहला हो गया a का 2 और b 98। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तथा उनका योग 63 दिया हुआ है, तो हमें बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, दो संख्या a और b है जिसका अनुपात 4:5 दिया हुआ है, तो हम इसको a को 4x और b को 5x मान सकते हैं। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि उसका योग 63 है, यानी इस दोनों का योग कितना है, 63 है। तो 4x + 5x हो जाएगा 4x + 5x बराबर 63, यानी 9x बराबर हो जाएगा 63, तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, अब हमें बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला है, तो इस दोनों में बड़ी संख्या ये है, तो हमें x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, b बराबर 5x, 5 × 7 = 35। हमारा आंसर हो गया 35। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना होगा और y का, तो हम इसको पहले यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 64/x समानुपात x और 225 है। इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 225 × 64। ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 15 × 8, यानी कि 15 × 8 120। x का वैल्यू आ गया 120। चलिए अब y का वैल्यू हम निकालते हैं। y के निकालने के लिए ये लिखना होगा 16 समानुपात y समानुपात अनुपात 169 है। ठीक है, इससे हम y² बराबर हो जाएगा 169 × 16। इससे हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 13 × 4, यानी कि 13 चौका 52। ठीक है, x का और y का दोनों का वैल्यू हमें पता चल गया। अब 3x + 2y निकालना है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 × x है 120 + 2 × y है 52। इसको हम मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, 360 + 104, इसको जोड़ देंगे आ जाएगा 464। हमारा आंसर आ गया
464। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 4 संख्या ABCD दी हुई है जिसका अनुपात 5:7:9:6 है और BC का अंतर भी दिया हुआ है 800, तो D का मान निकालना है जिसका अनुपात है 5:7:9:6। ठीक है, और B और C का अंतर 800 है। BC यानी 7 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा 2, तो 2 बराबर है 800 का, तो 1 बराबर हो जाएगा 400 का। ठीक है, अब यहाँ पे D का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो D का वैल्यू कितना है 6 है, तो हम यहाँ पे D का वैल्यू निकालेंगे तो 6 × 400 बराबर 6 चौक 2400। हमारा आंसर D का वैल्यू आ गया 2400। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें B का वैल्यू निकालना है, तो B का वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 × 64। B का वैल्यू निकालेंगे, रूट अंडर चलेगा तो 144 का रूट हो जाएगा 12 और 64 का 8। B का वैल्यू हो जाएगा 12 × 96। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे 2:3:8:y दिया हुआ, हमें y का वैल्यू निकालना है, इतना मल्टीप्लाई इक्वल इतना करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 8 बराबर 2 × y। y का वैल्यू निकालना है, 2 चौका 8 यानी y बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हम इसका भी मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, रूट अंडर ए बी होता है। रूट अंडर ए का वैल्यू है 8 + 4√2 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू है 6 - 3√2। ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है, 8 से पहले इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ डालेंगे रूट अंडर 8 × 6 = 48 - 8 × 3 = 24√2 हो जाएगा। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 × 24√2 और ये हो जाएगा -4 तिहाई 12 और √2 हो जाएगा, तो 12 दूना 24। ठीक है, ये माइनस प्लस वाला कट जाएगा, इक्वल टू यहाँ बचेगा 48 - 24 यानी कि 24। 24 का रूट हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ गया 2√6। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 0.25 और 0.64 का मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, यह बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, हमेशा रिपीट हो रही है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, 0.25 और 0.64 का मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी यूज करेंगे। रूट अंडर ए का वैल्यू है 0.25 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू है 0.64 इक्वल टू 0.25 का रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, 0. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 5 = 40 यानी 0.40 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका तृतीयानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है B² / A 3.6 है। हाँ, 0.9 तथा 3.6 का तृतीयानुपाती निकालना है, तो यहाँ B का वैल्यू है 3.6, तो इसका स्क्वायर करेंगे, बटा में A है 0.9, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 3.6 बाई 0.9, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 13 = 14। ठीक है, यानी 14.4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे अगर हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।